नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंचे बॉलीवुड एक्टर से हेमा मालिनी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम राम को लेकर आ रहे हैं और अब मथुरा की बारी है। उन्होंने कहा कि पहली बार अयोध्या आई हूँ और समारोह के लिए इंतजार कर रही, मैं यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और पूरी दुनिया उस खास का इंतजार कर रहा। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, पिछली सरकार तो राम मंदिर को लेकर बिल्कुल उदास नहीं रही है। कांग्रेस वालों ने पहले क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? 500 साल से रामलीला को टेंट में रखा हुआ था, अब पूरे देश में जय श्री राम का नारा लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोलकाता से अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का शुभारंभ किया है। लखनऊ में अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े सीएम ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या आने वाले समय में देश और दुनिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे प्रमुख शहर होने जा रहा है। अयोध्या में वैसे भी स्थानीय श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह की यहाँ श्रद्धालुओं के आने की आतुरता है, उसे देखते हुए यहाँ आगमन को सुलभ बनाने का दायित्व हमने निभाया है। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो काम किया है वह सराहनीय है। सीएम योगी ने कहा कि नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य जी और जनरल वीके सिंह जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस करते हुए उसे हर संभव सहयोग प्रदान किया है। पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। इस बार ये हमला ईरान ने किया है। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी समूह जैसे अदल का ठिकानों को निशाना बनाया है। जैसे अदल एक सुन्नी आतंकी गुट है। हमले के लिए ईरान ने ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ईरान का दावा है कि इस हमले में कई आतंकी मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इस हमले में 2 बच्चों की मौत हुई थी, साथ ही 3 बच्चियां घायल भी हुई है। हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान के मुख्य राजनयिक को तलब किया है और हवाई क्षेत्र को उल्लंघन की निंदा की है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है। बीते मंगलवार को सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी और अगले आदेश तक उनकी अंतरिम जमानत को बरकरार रखा था। इससे पहले कोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को आप नेता को दी गई अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को चिकित्सक आधार पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय समय पर बढ़ाया गया है। आप नेता ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में लैंड ऑफ वर्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प को 3.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुके हैं। जून 2020 की उस हिंसक झड़प के बाद से ही एलएसी पर तनाव की स्थिति है। तभी से पूर्वी लद्दाख सेक्टर में दोनों ओर से जबरदस्त सैन्य तैनाती है। दोनों तरफ से कम 50 से 50 हजार सैनिक तैनात हैं। यहाँ तक कि हड्डियां गाली देने वाले ठंड में भी सैन्य तैनाती बदस्तूर जारी है। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक कोर कमांडर लेवल की 20 दौर की बातचीत हो चुकी है। एलएसी पर तनाव भारी शांति की स्थिति है, लेकिन क्या दोनों देशों की सेनाओं की भी झड़प बंद हो चुकी है? ऐसा नहीं है। एक तरफ तनाव कम करने के लिए एक के बाद एक नई दौर की बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है और दूसरी तरफ एलएसी पर झड़पों का सिलसिला भी जारी है। गलवान झड़प के बाद से कई बार भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें खदेड़ा है। इन झड़पों से जुड़े डिटेल का अनजाने में खुलासा इंडियन आर्मी की वेस्टर्न और सेंट्रल कमांड की तरफ से पिछले हफ्ते हुए आलंकन समारोह में दिए गए प्रस्तावित पत्र से हुआ है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है। सभी 25 सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी ने क्लस्टर बनाए हैं। इन सभी क्लस्टरों में बीजेपी ने 8 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है। ये वो नेता है जो लोकसभा चुनाव ही लड़ने की लिस्ट में शामिल है। इन्हें मार्च तक अपनी लोकसभा सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट देनी है। इनकी रिपोर्ट के बाद उन सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतरेगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले 200 सीटों पर 8 राज्यों के 200 विधायकों को ग्राउंड रिपोर्ट के लिए उतारा गया था। उनकी रिपोर्ट के बाद ने उनके प्रत्याशियों का नाम मुहर लगाई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले 10 साल के शासन को अन्यायकाल करार देते हुए कांग्रेस ने मणिपुर के थौबल जिले से 66 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। यह यात्रा 15 राज्यों से होकर 6,713 किमी की दूरी तय करने के बाद 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने थौबल जिले के खोंगजोम युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। यह स्मारक 1991 में अंतिम एंग्लो मणिपुर युद्ध में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए बीपीए अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर को भी न्योता मिला है। अब वो शामिल होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं।